सेनेटर पलवश शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मैडम, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त सियासत है, बार बार शोर शराबा कर रही है, एहतजाज कर रही है और कह रही है कि पाकिस्तान में कोई जमहूरियत नहीं है, कोई आइन नहीं है, ये इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है? देखिए, पाकिस्तान जिस भी हाल में है उसकी बड़ी वजह इमरान ख़ान और उसकी इंतशारी सियासत है, जिसने इदारों को इस नहज पे ला के खड़ा कर दिया कि 9 मई का वाक़या हो गया। और आज भी आप अगर उनकी सियासत देखें, अगर वो अपने नज़रिए पे कायम हैं तो फिर उन्हें खड़े रहना चाहिए। कभी वो बातचीत का पैगाम भेजते हैं, दूसरी तरफ से वो फिर एक और यहाँ आवाम को गुमराह करने के लिए ऐवानों में ड्रामा शुरू कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको एहतजाज करना ही है तो इन ठंडे ऐवानों से निकल के अडियाला के बाहर जाके एहतजाज कीजिए, जहाँ आपका लीडर कैद है। अगर आप इतने ही कमिटेड हैं तो फिर आप बाहर निकलिए। आपने देखा कल यहाँ बाहर मुज़ाहरा हो रहा था, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि कितने पीटीआई के लीडर अवाम के साथ खड़े हुए। लिहाजा हम अपनी एक राय रखते हैं, हमें बजट पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पीटीआई जो है वो किसी तरह से भी दूध की धुली हुई जमात है। लेकिन पीटीआई अब ये कह रही है कि ईद के बाद हम एक बड़ा एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं और हुकूमत को लेकिन जब इनका लीडर जो था वो खुद मौजूद था, उसने एक लॉन्ग मार्च भी लीड की, उसका आपने देख लिया कि कितने लोग बाहर निकले। तो राधा उसी वक्त नाचती है जब 9 मन तेल होता है। और अली अमीन गंडापुर मुसलसल गवर्नर केपी को भी धमकियाँ दे रहे हैं, वफाकी हुकूमत को भी धमकियाँ दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं और एहतजाज भी वो कह रहे हैं हम केपी से ही लीड करेंगे। देखिए, जब करेंगे तब देखा जाएगा, फ़िलहाल तो अभी वो गरज रहे हैं, जब बरसने पे आएंगे फिर हम देखेंगे। अच्छा, पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली है बजट के हवाले से? जरदारी साहब सपोर्ट कर रहे हैं, बिलावल नहीं भुट्टो नहीं, साहब? ऐसा कुछ नहीं है। एक मुआहदा हुआ था पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान, जिसमें जो जितनी तरक्याती स्कीम्स थी, जो अहदाफ थे, वो एक दूसरे के साथ मिल के तय करने थे। वो तमाम चीज़ें जो हैं उन पर ब्रीच हुए हैं। लिहाजा पीपल्स पार्टी का इस बजट की जितनी भी तफसील आपके सामने आ रही है उसमें ना मुशावरत है और ना उसमें कोई उनका हिस्सा है। हम अभी भी इन्हें समझाने की कोशिश करें कि जो टैक्सेशन सैलरी क्लास पर और ये 20 रुपये लेवी और पेट्रोलियम की, और इसके अलावा जो तनख्वाहदार हाई ब्रैकेट से उनको छेड़ना नहीं, और जो कम मरात याफ्ता तबके हैं उनके ऊपर बम गिरा देना, इस सब को अगर वो हमसे बातचीत करते तो इसकी कोई बेहतर शक्ल निकल सकती है। लिहाजा अब मुज़ाकरात जारी हैं, देखें क्या वो हमारी सुनते हैं या वो नहीं सुनते। हुकूमत की कोई आपको मुआशी पॉलिसी, मुआशी सिमत नज़र आ रही है? कि अभी तक तो मुझे तो ये बजट से काफ़ी मायूसी है। बजट तो उसको किसी सूरत एक आवाम दोस्त बजट तो नहीं कह सकते। ये ख़ासा एक मुश्किल है इस बजट का दिफा करना, और मैं समझती हूँ आवाम के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा ही उसी की नवीद सुनाता है बजट। बजट मंजूर हो जाएगा? मैं कुछ कह नहीं सकती, तो हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक इन इक़दामात से पीछे हटती है। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू सो मच।